बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करेंगे और इसकी ये जो शीट है इसको हम घर पर ही तैयार करेंगे। इस तरह की शीट होटल और रेस्टोरेंट वगैरह में बनाई जाती हैं और इस तरह की शीट जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं। यकीन माने आप जब ये शीट घर पर बनाएंगे तो बहुत सस्ती पड़ेंगी और रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग होते हैं। एकदम क्रिस्पी आपकी शीट घर पर बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लिक्विड डो से स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और 1 कप ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 अंडे की सफेदी ऐड करेंगे इसमें और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अभी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको इस तरह से फेंटेंगे जिस तरह से हम बेसन को फेंटते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको 2 से 3 मिनट फेंटना है और जब यह अच्छे तरीके से फिट जाएगा तब हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे और 2 से 3 मिनट मैंने इसको फेंट लिया है। ये देखिए इस तरह से स्मूथ बैटर बन गया है हमारा और अब हम इसमें पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे क्योंकि हमें इसका पतला बैटर चाहिए, गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से काफ़ी बहती हुई कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए, लेकिन इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पानी बन जाए। जब आप हाथ से चम्मच को इस तरह से करें तो एक पतली सी लेयर दिखनी चाहिए। तो समझ लीजिए आपका बैटर परफेक्टली रेडी है और अब हम एक बोल लेंगे और इसको छान लेंगे क्योंकि जो भी इसमें लम्स वगैरह रह गया है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और एकदम स्मूथ हमारी शीट बनकर तैयार होगी। और इस तरह से परफेक्ट बैटर तैयार है हमारा एक परफेक्ट स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रोसीजर की तरफ। एक पैन ले लेंगे और इस पे हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे और जो ये एक्सेस ऑयल है इसको हम रिमूव कर देंगे टिश्यू पेपर की मदद से। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर पैन को गर्म कर लेंगे और पैन आपका तेज गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। और जब पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा तो तब हम इसमें बैटर को पोर करेंगे। पोर करने के बाद जैसे ही आपको एक्स्ट्रा बैटर दिखेगा हम उसको बोल में पलट देंगे। अब आपकी पतली सी जो शीट है वो पकने के लिए तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको पका लेंगे और जैसे जैसे आपकी शीट पकना शुरू होगी तो ये पैन छोड़ना शुरू कर देगी। साइड पर जो एक्स्ट्रा शीट है उसको हम नाइफ की मदद से रिमूव कर देंगे और अब हम इसका एक सिरा पकड़ेंगे और एहतियात के साथ ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट पर इसे निकाल लेंगे और अब हम इसकी ऊपर वाली सतह पर भी ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम इस पर दूसरी शीट रखेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। और इस तरह से 1 बाय 1 करके आप एक के ऊपर एक शीट नहीं और इस तरह से 1 बाय 1 करके आप एक के ऊपर एक शीट रख सकते हैं और इसी तरह से हम सारी शीट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी शीट पर ऑयल लगा दिया है। इस तरह से ये आपस में चिपकेगी नहीं और आप देख सकते हैं कितनी पतली हमारी शीट बनी है। दूसरी साइड से हाथ हमारा साफ दिखाई दे रहा है तो एकदम परफेक्ट ये शीट बनती हैं। तो चलिए अब इन शीट में भरने के लिए एक ज़बरदस्त सी फिलिंग बना लेते हैं जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मज़े के हमारे चिकन स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, 1/2 कप मैंने शिमला मिर्च ली है, 1/2 कप गाजर ली है, 1/3 कप मैंने प्याज ली है जूलियन कटी हुई, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 कप चिकन लिया है बॉयल किया हुआ। इसके मैंने रेशे बना लिए थे पहले से ही। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे और साथ ही हम इसमें जूलियन कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट भूनेंगे और साथ ही हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। 1/3 कप मैंने गाजर ली थी, इसको इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और बंद गोभी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें क्रश चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इन सबको 1 मिनट भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और 1 मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और 1 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे
और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो सब्जियों का क्रंच है वो हमने बरकरार रखना है। 2 से 3 मिनट बस हमने इसको पकाना है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो फिर मैं बाकी के रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम एक लई तैयार कर लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक लई सी बना लेंगे। तो ये हमारी लई तैयार हो गई है शीट को चिपकाने के लिए। और अब हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम शीट को प्लेट में रखेंगे और प्लेट के नीचे भी ऑयल लगा लेंगे और फिलिंग को हम दरमियान से थोड़ा साइड पे रखेंगे किनारे पर और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से दबाते हुए हमने इसको फोल्ड करना है। और अब हम यहाँ पर जो हमने लही बनाई थी वो लगा देंगे और इस तरह से हम सारे कॉर्नर पर लही लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जिससे कि हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बनकर रेडी हो जाएगा। 1 बाय 1 करके हम इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी है। और अब हम मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करेंगे और इन रोल को फ्राई कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसकी साइड को टर्न कीजिएगा। फ़ौरन ही हमने इसकी साइड को टर्न नहीं करना। अगर आप इसको फ़ौरन ही टर्न करेंगे तो ये टूट सकते हैं। और जिस साइड से जोड़ आ रहा है आप उस साइड से इसको डालिएगा ताकि इसका जो जोड़ है वो फिक्स हो जाए। और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इसमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता हो गए हैं। तो अब हमें इनको निकाल लेना है और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी ये रोल बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रोल बनकर तैयार होते हैं। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए।